जय गुरुजी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगला सत्संग आपके पास आसानी से पहुंच सके और आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आसानी से प्राप्त हो सकें। और संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी गुरुजी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह बहुत अद्भुत और अनोखा होने वाला है, क्योंकि ये सत्संग गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत आंटी अंजना सूद आंटी का है। और जैसा आंटी ने सत्संग सुनाया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सब संगत को वैसा ही सत्संग सुनाऊं, जिससे कि आपको लगे कि आंटी ही सत्संग सुना रही हैं और आपको भी वैसा ही महसूस हो। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी संगत चैनल पर इस सत्संग को सुन रही हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, क्योंकि ना जाने सत्संग में आपके लिए कहाँ पर मैसेज छिपा हो। और सत्संग बहुत ही प्यारा होने वाला है और शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तो आपको गुरुजी महाराज की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, सत्संग को पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से सुनिए। और सत्संग को अब हम शुरू करते हैं, जो कि आंटी ने जैसा सुनाया है वैसा ही मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और उनकी संगत से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपना सत्संग करने का आदेश दिया है। गुरुजी का सत्संग करना मेरे लिए बहुत 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 ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास गुरुजी के लिए सत्संग करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। गुरुजी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और उनकी संगत को भी प्रणाम करती हूँ। मेरे पास वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुजी महाराज को मैं महाशिव, महाकाल और उनसे भी ऊपर कुछ नहीं है, मैं वह सब मानती हूँ। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैं गुरुजी के पास जाने से पहले मेरी संगत जी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इतनी उलझनों में फंसी हुई थी, इतनी डिप्रेस रहती थी कि मेरे मुख से हंसी भी गायब हो गई थी। मुझे सब कहते थे, हंसने में तू अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हंसने की कोशिश करती थी तो भी मेरे मुंह से स्माइल नहीं निकलती थी। और इतना मैं डिप्रेस हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि जैसा कि ज़िंदगी का एंड हो गया है और मेरी ज़िंदगी का एंड चल रहा है। जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो संगत जी, मैं इस तरह की सिचुएशन में थी कि कुछ भी लाइफ में बचा नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं चारों तरफ उलझनों से घिरी हुई हूँ और मेरी लाइफ में अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। उसी समय हमें किसी ने कहा कि आप एम्पायर स्टेट जाओ गुरुजी के पास। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि हम भी गुरुजी के पास चलेंगे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से वो जिन्होंने हमें बताया है वो वहाँ काफ़ी खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं और वहाँ पे सुना है कि नाचते हैं, गाते हैं, खुशी का माहौल होता है। और मैं भी चाहती थी कि अब मैं अपने जीवन में हंसूं, खुश रहूं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी। लेकिन और उस समय संगत जी मैं बहुत वहमों में थी। सुबह से शाम तक, एक सुबह से शुरू होती थी मैं पूजा करना, और इतनी वहमी थी कि भगवान से इतना मुझे डर लगता था कि अगर मैं पूजा नहीं करूँगी, अगर मैं व्रत नहीं रखूँगी तो पता नहीं भगवान मेरा क्या बुरा कर देंगे। संगत जी, मैं सुबह पूजा शुरू करती थी और करीब दोपहर के 1 बजे तक मेरी पूजा चलती रहती थी, क्योंकि मुझे भगवान से डर लगता था। और मैं कम से कम 18.5 साल से रेगुलर वीरवार का व्रत कर रही थी और उसमें मैं पूरा उपवास रखती थी, खाना पीना नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे मन में ये वहम था कि अगर मैं वीरवार का व्रत नहीं करूँगी, बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करूँगी तो पता नहीं भगवान मेरा क्या अनिष्ट कर देंगे, मुझसे क्या नाराज़ हो जाएंगे। तो ये व्रत मैं डर के मारे भी रखती थी और बहुत पंडितों के पास भी जाती थी। मेरा पूरा जीवन वहमों से भरा पड़ा था संगत जी। तो जब मैंने अपने अंकल को कहा कि नहीं, हम भी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में चलेंगे, तो मेरे अंकल ने मना किया।
अरे कि यहाँ उन्होंने यही बोला कि ऐसे बहुत पंडित होते हैं, बहुत बाबे होते हैं, कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ऐसे ही वहम करती रहती है। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे वहाँ पे इसलिए जाना है कि वहाँ जाने वाले सब खुश रहते हैं, और जिन्होंने हमें बताया है वो भी वहाँ पे देखो जाके कितने खुश होते हैं। मैंने उनसे सुना है कि वहाँ पे नाच गाना होता है, सब नाचते हैं, गाते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, और मैंने भी अब अपनी लाइफ में इंजॉय करना है, खुश रहना है। तो मेरे अंकल मान गए, और हमें जो गुरुजी का आदेश मिला गुरुजी के पास जाने का संगत जी, वो बृहस्पतिवार का दिन था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तू गुरुजी के पास जाएगी, लेकिन तेरा तो थर्सडे को फास्ट होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद नहीं करूँगी, और मैं सिर्फ देख कर आऊँगी कि गुरुजी महाराज की कृपा कैसी है, गुरुजी महाराज के वहाँ पे कैसा माहौल होता है, और मैं सिर्फ देख के आना चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके लोग इतना खुश क्यों हो जाते हैं। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ और जिन्होंने हमें बताया था उनके साथ मैं बृहस्पतिवार को अंपायर स्टेट गुरुजी के मंदिर में चली गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर नहीं थे। मैंने माथा टेका और मैं एक तरफ जाके बैठ गई, ये सोच के, क्योंकि मुझे लंगर प्रसाद तो करना नहीं है, मेरा फास्ट है। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एक तरफ जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज छम छम करते हुए पूरे तैयार होके अपने रूम में से जब सिंहासन पर बैठने के लिए आए तो उनका ऑरा देखकर मैं दंग रह गई, और मेरी आंखों से छम छम करके बहुत आंसू बहने लगे। और उन पता नहीं क्या हुआ मेरे को उस समय संगत जी, कि मैं गुरुजी के ऑरे में ऐसी समा गई कि मुझे कुछ और नहीं दिख रहा था, और मैं गुरुजी को देखकर बस आंखों से आंसू बहाती जा रही थी। और जब सबके सामने लंगर प्रसाद आया तो मेरे सामने भी लंगर प्रसाद आया, और गुरुजी भगवान ही तो थे, जो कि मैं 18.5 साल से बृहस्पतिवार को फास्ट रखती थी और अन्न नहीं ग्रहण करती थी। लेकिन वो गुरुजी भगवान ही तो थे जिन्होंने मेरे को लंगर प्रसाद करवाया, और मैंने वहाँ पे बैठ के संगत जी बिना किसी उसके वहम के लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया। और जब मैं गुरुजी महाराज ने पहली ही मीटिंग में हम पर बहुत कृपा की, हमारा बहुत कल्याण किया, और हमें पहले ही दिन अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और हमसे बात की। उन्होंने मुझसे पूछा और कहाँ से आए हो, और मेरे हस्बैंड अंकल को पूछा कि क्या काम करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं शेयरों का काम करता हूँ, शेयर मार्केट का काम करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि पुट्टा काम करता है, कोई चंगा काम किया कर। तो मैंने ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही कोई अच्छा काम बताओ। तो गुरुजी ने बोला हाँ मैं बताऊंगा कि क्या काम करना है। और संगत जी, जिस दिन से हम वहाँ पे गए हमारी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी चलने लगी। जो कि मैं इतने सालों से डिप्रेशन की दवाई खा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज के वहाँ लंगर प्रसाद करा और जब मैं आगे भी जाती रही तो मैंने वो डिप्रेशन की दवाई लेना बंद कर दिया। और संगत जी, आज तक उस समय से लेके आज तक मैंने कभी भी वो डिप्रेशन की दवाई नहीं खाई, जो कि मैं काफ़ी सालों से डिप्रेशन की दवाई खाती आ रही थी। और फिर हम गुरुजी के पास जाते रहे, आते रहे, और ज़िंदगी हमारी चलती रही। ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं आई, कोई उलझन नहीं आई, नहीं, ज़िंदगी में उलझनें आती रही। मेरे अंकल का शेयर मार्केट का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और मैं बहुत परेशान रहने लगी। और लेकिन तब तक गुरुजी महाराज समाधि ले चुके थे संगत जी। गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया था और हमारे को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था। अंकल को बहुत अपने शेयर मार्केट के काम में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, और मैं फिर से बहुत परेशान रहने लगी थी कि अब गुरुजी महाराज भी नहीं है और हमें इतना नुकसान हो गया है, अब हम क्या करेंगे। और एक दिन मैं बड़े मंदिर में सेवा के लिए जाती थी और अंकल भी मेरे साथ जाते थे, और उस दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं पोछा लगा रही थी वहाँ पे, और मेरा दिल एकदम भर आया कि मैं इतनी बीमार रहने लगी हूँ, मैं परेशान हूँ और मेरा कल टेस्ट भी होना है। तो संगत जी, जब हमें गुरुजी महाराज के पास जाना होता है तो कोई ऐसी शारीरिक साफ सफाई की ज़रूरी नहीं होता। मैं पोछा लगा रही थी और बड़े मंदिर का दरबार बंद होने का टाइम हो चला था। मैंने पोछा वहीं रखा, हाथ भी नहीं धोए, और मैं भागकर गुरुजी की गद्दी के पास गई और बैठ के मैं रोने लगी। और मैंने गुरुजी को रोते हुए कहा, गुरुजी आप तो सबके डॉक्टर हैं, आप सबका इलाज करते हैं, आप सबको ठीक करते हैं, तो फिर मेरा इलाज आप क्यों नहीं कर रहे। मैं देखो कितनी परेशान हूँ और कल मेरा टेस्ट भी होना है, और मेरे को भी आप ही ठीक करो, मुझे नहीं पता। और मैं वहाँ बैठ के रोने लगी। और जब फिर
मैं घर आई तो संगत जी उस दिन मुझे सपने में गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन दिए और दर्शन में गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, सामने से आ रहे हैं और कह रहे हैं आंटी नमस्ते। तो मैं भी गुरुजी को बोल रही हूँ नमस्ते गुरुजी। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ना तू पपीता खाया कर, पपीता क्यों नहीं खाती तू, पपीता खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और गुरुजी, मैं कहती हूँ कि गुरुजी पपीता, तो गुरुजी कहते हैं हाँ पपीता। तो गुरुजी कहते हैं कि चला मैं लेके देता हूँ तेरे को पपीता। और तभी सपने में ही बाहर से आवाज़ आ रही है, पपीता ले लो, पपीता ले लो, पपीता ले लो। तो गुरुजी कहते हैं कि चला मैं तेरे को खरीद के देता हूँ पपीता। और गुरुजी ने 5 किलो का पपीता खरीद के मेरे को दे दिया। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी इतना बड़ा पपीता। तो गुरुजी कहते हैं कोई ना, तू आधा पपीता तू रख ले, आधा मेरे को दे दे और पपीता खाया कर, पपीता खाने से सब बीमारियां ठीक होती हैं। और संगत जी, जैसे ही मेरा सपना, जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत खुश हो गई कि आज तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। और संगत जी, आप सब जानते हैं कि जब हमें गुरुजी महाराज ड्रीम में दर्शन देते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और उस दिन मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम में दर्शन दिए। और तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई, पपीता ले लो, पपीता ले लो, पपीता है, रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले हैं। पपीता के साथ संगत जी वो बोल रहा था रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले ले लो। और मैं बाहर गई, मुझे याद आया कि गुरुजी ने ड्रीम में मुझे बोला है कि पपीता खरीद और पपीता खा। और जब मैं पपीते वाले के पास गई दरवाज़ा खोल के, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे बड़े बड़े पपीते गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाए थे, वैसे ही उस पपीते वाले के पास उतने ही बड़े बड़े साइज के पपीते थे। और जो कि वो पपीतों को रसगुल्ला बता रहा था। मैंने भी उससे एक बहुत बड़ा सा पपीता ले लिया, जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में आदेश दिया था कि पपीता खाया कर। और जब मैंने उससे पपीता लेकर मैं आई और मैंने वो पपीता खाया, तो सच में आप विश्वास नहीं करेंगे कि वैसा पपीता मैंने कभी नहीं खाया था, जो कि बिल्कुल रसगुल्ले जैसा मीठा ही था। और उस दिन से मैंने अपनी डाइट में वो पपीते को शामिल कर लिया और उस दिन का दिन है, मैं रोज़ाना पपीता खाती हूँ और मेरे को कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं हुई, ना मैं कोई टेस्ट कराने गई। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में आके मेरे को ये उपाय बता दिया कि तू पपीता खाया कर। और संगत जी, जिस दिन मैं पपीता नहीं खाती तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मेरा उस दिन से लेके आज तक का रूटीन है कि मैं हमेशा पपीता ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुजी महाराज का मेरे लिए आदेश था। अगर आपको भी किसी के लिए आदेश होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा और वो भी अपनी डाइट में पपीते को शामिल करेगा। संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी बीमारी का कल्याण किया सपने में आकर। एक और सत्संग मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि संगत जी, उस समय मेरी बेटी की जो शादी का वो था, मेरी बेटी उस समय पढ़ाई कर रही थी और सब ऐसे ही चल रहा था कि उसकी स्टडी चल रही है। और लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं उसकी शादी फिर कर दूं, क्योंकि वो, हमने सोचा कि हम एमबीए तो उसको करा नहीं सकते, क्योंकि एमबीए कराने में बहुत पैसा लगता है। तो मैंने सोचा इसकी हमें फिर शादी कर देनी चाहिए। और मैं उसकी शादी की तैयारियां करने लगी और उसके लिए सबको बोलती थी लड़का ढूंढने के लिए, और उसके लिए सामान भी जुटाने लग गई। इसको बोलती लड़का ढूंढना, उसको बोलती लड़का ढूंढना, सबको बोलती रहती थी। लेकिन जो मेरी बेटी है वो थोड़ी घूमने फिरने की शौकीन वाली लड़की थी। कभी वो सिंगापुर का टूर में चली जाती थी, कभी कुछ कहीं घूमने जाती थी। और फिर उसने मेरे से जिद की कि मैं दुबई जाना चाहती हूँ। मैंने मना किया उसको कि नहीं, दुबई नहीं जाना, अब इतने पैसे हमारे पास नहीं है और हमें तेरी शादी करनी है, दुबई नहीं जाना बिल्कुल भी। लेकिन वो बार बार जिद कर रही थी कि नहीं, मुझे दुबई जाना है। और संगत जी, इस तरह से ये डिस्कशन हुआ और जब मैं रात को सोई तो गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से ड्रीम में दर्शन दिए। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी देखो, मैं इसको शादी के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप देखो ये कहाँ कहाँ घूम के आ रही है। अभी ये सिंगापुर गई थी और अब ये दुबई के लिए जिद कर रही है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ तो क्यों हुआ, भेज दे दुबई घूमने, चंगा तो है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं तो इसकी शादी करना चाह रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, अभी ये छोटी है, अभी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी शादी हो सके। और संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में अपनी 5 उंगलियां आकाश की तरफ ऊपर करके बोला कि अभी ये बहुत छोटी है, अभी इसका टाइम नहीं है और इसको दुबई भेज दे घूमने के लिए। तो मैं, रात को मेरी नींद खुली 3-4 बजे और मैं रोने लगी। मैं अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड अंकल को आके बोलने लगी कि गुरुजी ने तो आदेश दिया है कि ये दुबई जाए घूमने और अभी ये छोटी है, इसकी शादी नहीं करनी। तो मेरी बेटी जो थी वो तो बहुत खुश हो गई
कि गुरुजी ने तो बहुत कृपा करी है और मुझे दुबई भेज रहे हैं घूमने के लिए। और बच्चे तो आपको पता है संगत जी कैसे होते हैं, बस वो खुश हो गई और दुबई घूमने के लिए चली गई। और फिर इस तरह से उसकी स्टडी भी कंप्लीट होती रही और उसकी प्लेसमेंट से जॉब भी लग गई संगत जी, अच्छी सी वो जॉब करने लगी। और इस तरह से 5 साल बीत गए और मैं फिर सोचने लगी कि गुरुजी आपने तो टाइम बताया था कि 5 साल, आपने 5 उंगलियां आकाश में ऊपर करके कहा था, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अब ना आप कोई मेरे को मैसेज दे रहे हो, अब कैसे इसकी शादी हो गई, शादी होगी। तो संगत जी पूरे 5 साल बाद, जैसे पूरे 5 साल हुए, एक बहुत अच्छा लड़का खुद ही चल के घर पर आ गया। खुद ही वो रिश्ता हमारे पास आया और बहुत अच्छा लड़का हमें मिला और बड़े धूमधाम से राजाओं जैसे गुरुजी महाराज ने बेटी की शादी करी। और उस समय मेरे पास इतना कुछ नहीं था और मैं चिंता करती रहती थी कि कैसे होगी शादी, कैसे होगी। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा बोलते थे कि गुरुजी हैं वो सब प्रबंध करवाएंगे, तू चिंता ना ले, तू टेंशन मत कर। और सच में गुरुजी महाराज ने सारे प्रबंध बहुत अच्छे से करवाए और बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाई, बहुत अच्छी करवाई। और संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की शादी भी करवाई। एक छोटा सा सत्संग मैं आपको और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जब गुरुजी महाराज तभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे और मेरे हस्बैंड अंकल का शेयर मार्केट में बहुत लॉस हुआ था, और ये बात मेरी बेटी की शादी से पहले की है संगत जी। और एक दिन मैं पकोड़े बना रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल आए और उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या ये तेल में पकोड़े बनाती है, तू ना देसी घी में पकोड़े बनाया कर, सब देसी घी में बनाया कर। और मुझे बहुत अपने हस्बैंड अंकल पर गुस्सा आया कि यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और इनको है कि देसी घी में सब चीज़ें बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल खाना भी बनना मुश्किल हो रहा है। और इस तरह से मैं अपने अंकल पर बहुत नाराज़ हुई। और संगत जी उस दिन जब हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पे उस समय थोड़ी लाइटिंग कम होती थी और जब हम बड़े मंदिर गए ज़्यादा हम उस समय संगत एक दूसरे को इतना नाम से नहीं जानती थी। तो एक आंटी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि अंकल ये प्रसाद अपनी गाड़ी में रख लो। तो मेरे अंकल ने बोला कि तू लंगर कर के लिए जाके बैठ और मैं ये प्रसाद रखकर अभी आता हूँ गाड़ी में। और संगत जी जब हम लंगर करके प्रसाद खा के अपने घर वापस गए, तो हमने जब वो प्रसाद हमारी गाड़ी में हमारे लिए दिया गया था, जब हमने वो घर आकर देखा तो वो देसी घी का 15 किलो का मधुसूदन देसी घी का टीन था, जो कि गुरुजी महाराज देखिए इस तरह से हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। गुरुजी ने हमें 1 टीन हमें देसी घी का प्रसाद के रूप में भिजवाया, जो कि हमारे घर 1 साल तक चला और मैं उस देसी घी में ही सारी चीज़ें बनाने लगी। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही संगत जी जब मेरे अंकल का शेयर मार्केट में बहुत नुकसान हुआ, तो मैं दिन रात गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी गुरुजी, मैं बहुत चिंता करती थी। और जब एक दिन की बात है कि मैं सोई और गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए कि मैं अपने पापा के घर गई हुई हूँ। मेरे पापा उस समय अशोक विहार में रहते थे और ड्रीम में दिखा कि गुरुजी महाराज का जो मंदिर है, गुरुजी महाराज जहाँ बैठते हैं वो भी अशोक विहार में ही बैठते हैं। और मुझे सपने में दिखा कि गुरुजी महाराज हमारे पापा के ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं और मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जा रही हूँ तो सेवादार मुझे बोलते हैं कि आंटी आपको ऐसे नहीं जाना, पहले आप प्रसाद खा लो और फिर आप गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाओ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, और वो मुझे हाथ में मूंगी की दाल का बहुत सारा प्रसाद देते हैं। और सामने मेरे और गुरुजी के बीच में जो ड्राइंग रूम है उसमें शीशा लगा हुआ है और मैं वहाँ से गुरुजी को देख रही हूँ और गुरुजी बहुत स्माइल करके मेरे को देख रहे हैं। और मैं वो मूंगी की जो दाल का मुझे प्रसाद मिला बहुत सारा, मैं उसको बहुत मज़े से खा रही हूँ और गुरुजी मेरे को वहाँ से देख के मुस्कुरा रहे हैं। और संगत जी जब मेरी नींद खुली और सुबह मैं बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। और मुझे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी तो हमेशा बर्फ़ी प्रसाद, लड्डू प्रसाद खिलाते हैं और बूंदी प्रसाद का हमें इतना सारा वो देते हैं या कड़ा प्रसाद देते हैं, तो मेरे को सपने में गुरुजी ने ये मूंगी की दाल का प्रसाद क्या दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं गुरुजी महाराज को हमेशा बोलती रहती थी कि गुरुजी आप ही हमारी दाल रोटी का इंतज़ाम करो, हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी। तो गुरुजी ने ये बताया कि तू अपनी दाल रोटी की फ़िक्र मत कर, जब मैं बैठा हूँ तो मैं तुम्हारी हर चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। और गुरुजी ने संगत जी वो मूंगी की दाल का प्रसाद मुझे सपने में खिला के मेरी इसी बात का जवाब दिया
कि तेरी दाल रोटी का प्रबंध मैं हमेशा रखूँगा, तो उसकी चिंता मत कर। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका बहुत कल्याण किया और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। वो शुक्राना शब्द मुझे हमेशा कम लगते हैं। जिस तरह से गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया, हमारा कल्याण किया, तो सच में वो शुक्राना शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा कि मेरे पास शब्द बहुत कम है गुरुजी महाराज का सत्संग करने के लिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई होप कि आपको आंटी का सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से आंटी ने सत्संग सुनाया था, मैंने भी आपको उसी तरह से सत्संग सुनाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको सत्संग अच्छा लगा होगा। और देखिए संगत जी, किस तरह से गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आके हमें मैसेज देके हमारा किस तरह से कल्याण करते हैं, किस तरह से हमारी छोटी सी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। बस संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आप सबसे विदा लूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उसमें अपना सत्संग लिख कर भी भेज सकते हैं और अगर ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी भेज सकते हैं। मैं आपका ज़रूर कोशिश करूँगी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।